तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं रीडिक्लेरेशन की। तो पिछले लेक्चर में रीडिक्लेरेशन के बारे में बात कर रहे थे कि किसी वेरिएबल को रीडिक्लेयर करते हैं, कैसे करते हैं और कौन कौन से कीवर्ड इसको अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वेरिएबल का var कीवर्ड का। var वर्क कीवर्ड का इस्तेमाल करने के लिए, मतलब वर्क कीवर्ड से जब भी हम रीडिक्लेयर करते हैं तो उसको प्रोग्राम में कहीं भी रीडिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ये कहने का मतलब है। तो जैसे कि इसको करके देखते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम में दिख रहा होगा जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर डिक्लेयर किया गया और यहाँ पर दोबारा से वर्क कीवर्ड का इस्तेमाल करके रीडिक्लेयर कर दिया गया एक्स के वेरिएबल को, ठीक है। यहाँ एक्स की वैल्यू 2 है, यहाँ पे रीडिक्लेयर कर दिया गया एक्स की वैल्यू 3। तो अब बताइए इस कोड के लिए एक्स की कौन सी वैल्यू उपलब्ध होगी? ये वाली वैल्यू उपलब्ध होगी, ठीक है, इस वाली एक्स की, ठीक है। जो करंट वैल्यू होती है इसके सबसे नज़दीक होती है, करंट वैल्यू होती है, ठीक, वही वैल्यू इसके लिए एक्सेप्टेबल होती है और ऊपर होनी चाहिए। ये भी चीज़ है कि इसके ऊपर होनी चाहिए। डिफाइन डिक्लेयर जो है, इसके जो भी कोड इसका इस्तेमाल हो रहा है, मतलब जो कोड जो है इस वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहा है वो इस कोड के ऊपर ही डिफाइन होना चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ है। तो इसीलिए अभी इसके ऊपर और इसके नज़दीक कौन सा है? ये वाला एक्स है। तो यही वाला वैल्यू यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पर आप 30 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 30 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर इस कोड को हम यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे रख देते हैं तो कौन सी वैल्यू आएगी? ठीक है, ये रीडिक्लेयर तो हुआ है लेकिन वैल्यू कौन सी आएगी? वैल्यू ये वाली आएगी, ठीक है, क्योंकि इसको डिक्लेयर डिफाइन किया गया है, फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल कर लिया गया है यहाँ पर, ठीक। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? आपको आंसर क्या मिलेगा? इसका 2 मिलेगा, ठीक। ये चीज़ समझने लायक है। इसके बाद है यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आप सेम ब्लॉक में अगर लेट के साथ रीडिक्लेयर करते हैं तो ये अमान्य है, माना नहीं जाएगा, गलत मानी जाएगी ये चीज़, ठीक। जैसे कि देखिए वर्क कीवर्ड का इस्तेमाल किया और सेम ब्लॉक में, यानी कि वर्क कीवर्ड जिस ब्लॉक में होगा उसी ब्लॉक में आप लेट कीवर्ड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेट कीवर्ड के जरिए सेम ब्लॉक में, ठीक है। तो ये नॉट अलाउड है। उसी तरीके से ये जो हमारा ब्लॉक है, ये वाला कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये भी एक ब्लॉक है। तो इसमें हम एक बार लेट कीवर्ड से वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। ये तो चलिए अलाउ है एक बार, लेकिन दोबारा यही चीज़ लिखा हुआ है, सेम ब्लॉक में लेट कीवर्ड के जरिए रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी एक्स को यहाँ डिक्लेयर किए फिर से रीडिक्लेयर यहाँ पे नहीं कर सकते सेम ब्लॉक में विथ सेम लेट कीवर्ड। तो ये अलाउ नहीं है। ये अलाउ होगा लेकिन दोबारा हम ये अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए नॉट अलाउड लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ये दिया हुआ है कि वही चीज़ है कि यहाँ पर लेट कीवर्ड है, ठीक है। ये लिखा हुआ है लेट कीवर्ड सेम ब्लॉक में रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पर लेट कीवर्ड के साथ लिखा हुआ है लेकिन लेट कीवर्ड के साथ रीडिक्लेयर नहीं किया गया यहाँ पर, ठीक। पहले डिक्लेयर कर दिया गया लेकिन रीडिक्लेयर नहीं किया गया, इसका मतलब है ये नीचे वाला अलाउ नहीं है, ठीक है। ये वाला जो केस है ये बोल रहा है कि रीडिक्लेयर, यहाँ पे लेट के साथ रीडिक्लेयर कहाँ किया है? यहाँ पे तो डिक्लेयर किया गया है लेट के साथ, ठीक है। तो ये कंडीशन इस पे नहीं बन रही है, ठीक है। लेकिन ये एक ही जगह है, तो एक ही जगह की वजह से, एक ही ब्लॉक में है, तो एक ब्लॉक में होने की वजह से इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये माना जाएगा कि ये ठीक है, क्योंकि इसका स्कोप तो वैसे भी अपने इसी ब्लॉक स्कोप होता है, लेकिन इसका स्कोप क्या होता है? दोनों जगह होता है, अंदर भी होता है ब्रैकेट के, यानी ब्लॉक के बाहर होता है, ब्लॉक के अंदर भी होता है। तो अच्छी बात तब रहेगी जब हम इसको ब्लॉक से बाहर निकाल दें, एक को अंदर ही रहने दें और दूसरे को बाहर कर दें। वर अपना इस ब्लॉक के बाहर का एरिया संभालेगा और लेट जो है ब्लॉक के अंदर का एरिया संभालेगा, तो दोनों परफेक्टली काम करेंगे। इसलिए इसको नॉट अलाउड कर दिया गया। ये अलाउड है, ये नॉट अलाउड है, ठीक। इसके बाद है रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल विथ लेट इन अनदर ब्लॉक। हाँ, इसको पहले एग्जांपल में देखा था, एक एग्जांपल में कि लेट कीवर्ड के जरिए हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं किसी दूसरे ब्लॉक में। मतलब देखिए ये जो लेट कीवर्ड है ये एक ब्लॉक में लिखा गया है, ठीक है। ये ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर ये 2 ब्लॉक हैं, ठीक है। तो जो बड़ा ब्लॉक है उसमें ये लिखा गया है, ठीक है। तो ये तो अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके अंदर जो छोटा ब्लॉक है उसमें फिर से रीडिक्लेयर कर दिया गया है, एक्स को रीडिक्लेयर कर दिया गया, यहाँ पर है, फिर इसके बाद रीडिक्लेयर किया गया यहाँ पर, लेकिन ब्लॉक के अंदर किया गया। तो ये अलाउ है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, रीडिक्लेयरिंग अ वेरिएबल विथ लेट कीवर्ड इन अनदर ब्लॉक,
ठीक। तो ये दूसरे ब्लॉक में किया गया, ये अलाउ है, इज अलाउड। इसी तरीके से दूसरा ब्लॉक है, इसमें फिर से रीडिक्लेयर किया गया एक्स को, तो ये भी अलाउ है, ठीक। क्योंकि इन लेट कीवर्ड से जब हम किसी वेरिएबल को लिखते हैं तो उसका स्कोप इसी ब्लॉक तक होता है, इस ब्लॉक के बाहर नहीं होता है, ठीक है। तो बाहर वाले से कोई मतलब ही नहीं, इसीलिए एरर भी नहीं देता। हम अंदर जो है वेरिएबल को लेट कीवर्ड से डिक्लेयर कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसको देख सकते हैं आप फिर से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको आंसर क्या मिलेगा, ये तो ब्लॉक के अंदर ही इसका एक्सेस है इसका, ठीक है। और इसका भी, इस वैल्यू का भी, इस वेरिएबल का भी एक्सेस इसके अंदर ही है, और इसका भी एक्सेस जो है इस वेरिएबल ब्लॉक के अंदर ही है, ठीक है। तो इन दोनों का जो है एक्सेस बाहर नहीं रहता है, ठीक है। तो बाहर हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, बाहर जो बाहर लिखी हुई है, यानी कि ब्लॉक के बाहर जो वैल्यू लिखी हुई है बड़े वाले स्कोप में, ये वैल्यू रहती है। यानी कि इसके लिए कौन सी वैल्यू उपलब्ध रहेगी, इसके लिए ये वाली। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 25 करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, इस एक्स में 25 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25। अब इसको चाहे आप कहीं भी कर दीजिए, ठीक, कहीं भी लिखिए, या फिर यहाँ लिखिए, या फिर ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए दोनों ब्लॉक के बीच में, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 25 ही आएगा, ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जो वैल्यू होते हैं ना, ये अपने ब्लॉक तक ही सीमित होते हैं, बस इनको रीडिक्लेयर किया जा सकता है, ये चीज़ है। अब ज़रा ये सोचिए कि इस वैल्यू को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात है, इसको उठाइए और इस ब्लॉक के अंदर रख दीजिए, ठीक। क्योंकि ब्लॉक के अंदर ही ये जो कोड है इसको एक्सेस कर सकता है, बाहर तो कर नहीं सकता, इसके अंदर रख दिए, ठीक है। तो अब इस एक्स पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, यही वाली, ठीक। इसको करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसके बाद लेट होस्टिंग का मतलब होता है कि इसका मेन मतलब ये है कि आप यू कैन यूज़ द वेरिएबल बिफोर इट इज़ डिक्लेयर्ड। वेरिएबल के डिक्लेयर होने से पहले आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल में देखते तब आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए, ये स्क्रिप्ट है, ठीक, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये स्क्रिप्ट है, और इस स्क्रिप्ट में कार नेम ये है, वैल्यू दिया गया, ठीक। और इसको देखिए, कोड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, यानी कि इसको इस्तेमाल कर लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर लिया गया, कार नेम को इस्तेमाल कर लिया गया यहाँ से, ठीक। लेकिन इसको डिक्लेयर कहाँ किया गया, यहाँ पे यूज पहले कर लिया गया इसमें, और डिक्लेयर बाद में किया जा रहा है, ठीक। तो ये पॉसिबल है, ठीक है। ये पॉसिबल तभी है जब आप वर कीवर्ड से वेरिएबल को बनाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको, वोल्वो, इससे इसमें क्या है, इस वेरिएबल में क्या चीज़ पड़ी हुई है, वोल्वो पड़ी हुई है, आपको वोल्वो आंसर मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ दूसरा डाल दीजिए, नाम हम डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक। तो यही चीज़ है, वर कीवर्ड से बनने वाले जो वेरिएबल होते हैं उनको यूज किया जा सकता है बिफोर डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन है और ये यूज है, तो यही यहाँ पर दिया हुआ है। इसका यहाँ पर है, वर कीवर्ड जो होते हैं वो सबसे टॉप पे रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यू कैन यूज़ द वेरिएबल बिफोर इट इज़ डिक्लेयर होने से पहले आप उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद उसके साथ यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि लेट कीवर्ड के साथ क्या होता है, वर के साथ तो हमने पढ़ लिया कि उसको हम यूज कर सकते हैं बिफोर इट इज़ डिक्लेयर्ड, लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं होता, ये आपको रेफरेंस एरर दे सकता है, दे देगा।